हिमालय की गोद में बसा जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए देश और दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ कई दर्शनीय स्थल, पर्यटन स्थल, मंदिर और मठ स्थित हैं। जम्मू और कश्मीर भारत के सबसे लोकप्रिय हॉलिडे डेस्टिनेशन में से एक है। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों और साहसिक उत्साही लोगों को समान रूप से आकर्षित करता है। बताया जाता है कि प्रसिद्ध मुगल सम्राट जहांगीर ने इस जगह की सुंदरता को देखने के बाद घोषणा की थी कि अगर धरती पर कोई स्वर्ग है तो वह यहाँ है। शानदार पर्वत श्रृंखला, मंदिर, ग्लेशियर और बगीचे जगह की भव्यता को और आकर्षक बनाते हैं। इस जगह पर घूमने के लिए कोई निश्चित समय या महीना नहीं है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर साल भर अपने सुनहरे मौसम से पर्यटकों को आकर्षित करता है। जम्मू कश्मीर ट्रैकिंग के लिए अच्छी जगह है, लेकिन सर्दी के मौसम में इन सभी एक्टिविटीज़ को बंद कर दिए जाते हैं। इसीलिए यदि आप इन जगहों की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो ज़रूर देख लें कि जिन स्थानों पर आप जाना चाहते हैं वह खुले भी हैं या नहीं। आज के इस वीडियो में हम आपको जम्मू कश्मीर के मशहूर पर्यटन स्थलों के बारे में बताएंगे। वीडियो में बताई गई सभी पर्यटन स्थल यहाँ आने वाले पर्यटकों को बेहद लुभाते हैं। इसीलिए अगर आप भी जम्मू कश्मीर में घूमने की योजना बना रहे हैं तो नीचे बताए जा रहे पर्यटन स्थलों पर जरूर जाएं और अपनी यात्रा को यादगार बनाएं। नंबर 1, श्रीनगर। श्रीनगर को प्रसिद्ध रूप से हेवन ऑन अर्थ के रूप में जाना जाता है। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित प्राकृतिक स्थलों का अनूठा दृश्य पेश करता है। श्रीनगर में एंजॉय करने के लिए सबसे पहली चीज है यहाँ की पहाड़ियाँ, दूसरी है हाउस बोट। यहाँ पर्यटक हाउस बोट को किराए पर लेकर पूरी डल झील की यात्रा करते हैं। डल झील पर शिकारा की सवारी भी एक महत्वपूर्ण गतिविधि है, जिसका अनुभव यहाँ आने वाले हर पर्यटक को करना चाहिए। यहाँ का फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट देखने लायक है। डल झील में आपको कयाकिंग और स्कीइंग जैसे वाटर स्पोर्ट का आनंद लेने का भी मौका मिलेगा। नंबर 2, डल लेक। डल झील श्रीधर पर्वत के तल पर स्थित है। यह हाउस बोट के साथ एक बहुत लोकप्रिय झील है और श्रीनगर में सबसे लोकप्रिय पर्यटन आकर्षणों में से एक है। एक होटल के कमरे में रहने के बजाय डल झील पर एक हाउस बोट किराए पर लेना अच्छा अनुभव होगा। नंबर 3, लेह लद्दाख। लेह लद्दाख वास्तव में पृथ्वी पर एक स्वर्ग है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली पर्वत श्रृंखलाओं में से 2 ग्रेट हिमालय लेह लद्दाख वास्तव में पृथ्वी पर एक स्वर्ग है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली पर्वत श्रृंखलाओं में से 2 ग्रेट हिमालय और काराकोरम से घिरा है। लद्दाख उन सभी क्षेत्रों में रहस्यमय है जो प्रकृति, भूगोल, विज्ञान से लेकर मामूली संस्कृतियों को कवर करता है। गोम्पस से लेकर मोमोज तक इस शहर में आने वाले पर्यटकों के आकर्षक का केंद्र है। जम्मू और कश्मीर राज्य को 3 भागों में बांटा गया है, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख आगे 2 जिलों में विभाजित है, जिला लेह और जिला कारगिल। पूर्व जिले में एक लोकप्रिय शहर लेह है, जो अपने सुंदर मठों, सुरम्य स्थानों और दिलचस्प बाजारों की वजह से एक महान पर्यटक आकर्षण है। नंबर 4, वैष्णो देवी। त्रिकुटा पहाड़ियों में समुद्र तल से 1560 मीटर की ऊंचाई पर कटरा से 15 किलोमीटर की दूर पर स्थित इस शहर में माता वैष्णो देवी का पवित्र गुफा मंदिर है, जहां आध्यात्मिकता और वातावरण में जीवंतता है। हर साल हजारों तीर्थयात्री मां वैष्णो का आशीर्वाद लेने के लिए
जाते हैं। वैष्णो देवी एक धार्मिक ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है जहां तीर्थयात्री लगभग 13 किलोमीटर तक पैदल चलकर छोटी गुफाओं तक पहुंचते हैं जो 108 शक्तिपीठों में से एक है। वैष्णो देवी जिसे माता रानी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा की एक अभिव्यक्ति है। तीर्थयात्री सड़क के किनारे मां वैष्णो की प्रशंसा में नारे और गीत गाते हुए अपना समर्पण और उत्साह दिखाते हैं। कुल मिलाकर यह एक महान स्थान है। यदि आप हिंदू धर्म और प्रकृति दोनों के प्रति झुकाव रखते हैं। नंबर 5, गुलमर्ग। समुद्र तल से 2730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुलमर्ग बर्फ से ढके पहाड़ों, हरे भरे घास के मैदान, सदाबहार जंगलों वाली पहाड़ियों और घाटियों से घिरा हुआ है। गुलमर्ग विभिन्न बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए भी एक लोकप्रिय स्थान है। हनीमून के शीर्ष स्थानों में से एक गुलमर्ग को एडवेंचर हब के रूप में भी विकसित किया गया है क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग और माउंटेनिंग यहाँ स्थित है। IISM द्वारा ट्रेनिंग, पर्वतारोहण, स्कीइंग इत्यादि के बहुत से कोर्स यहाँ बड़े मूल्य पर उपलब्ध कराए जाते हैं। गुलमर्ग में कई अन्य निजी टूर ऑपरेटर भी हैं जो स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और ट्रैकिंग के लिए समान पाठ्यक्रम और सुविधाएं प्रदान करते हैं। यहाँ केबल कार भी प्रमुख आकर्षणों में से एक है और यह दुनिया की सबसे ऊंची केबल कार है। नंबर 6, अमरनाथ। अमरनाथ भगवान शिव के उपासकों के लिए भारत में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ है। अमरनाथ गुफा प्राकृतिक रूप से बर्फ से निर्मित शिवलिंग को प्रदर्शित करता है। इस डेस्टिनेशन पर हर साल लाखों पर्यटक जाते हैं जिसे अमरनाथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। इस शहर में स्थित अमरनाथ गुफा को तीर्थयात्रियों के लिए एक श्रद्धालु स्थान माना जाता है। ये वही गुफा है जहां भगवान शिव ने देवी पार्वती को जीवन और अनंत काल का रहस्य बताया था। नंबर 7, पतनी टॉप। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के अंतरहीन मैदान और मनोरम दृश्यों के साथ पतनी टॉप प्रकृति का अनुभव करने के लिए एक आदर्श स्थान है। यहाँ पर स्कीइंग और ट्रैकिंग का आनंद लिया जा सकता है। 17 किलोमीटर दूर स्थित सनारस पैराग्लाइडिंग बेस गोल्फ कोर्स के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के विकल्पों के लिए भी लोकप्रिय है। नंबर 8, पहलगाम। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ पहलगाम में छोटे घर, हरे भरे खेत और केसर के खेत, घाटियां बहुत खूबसूरत हैं। आप इस जगहों को कवर करने वाले कई पहाड़ों में से एक पर ट्रैक कर सकते हैं। 18 लोह गोल्फ कोर्स पहलगाम में बर्फीले वातावरण के बीच स्थापित है। नंबर 9, सोनमर्ग। सोनमर्ग बर्फ से ढके फूलों, राजसी ग्लेशियरों और शांत झीलों से घिरा हुआ है। सोनमर्ग कश्मीर घाटी में स्थित एक सुरम्य शहर है जो समुद्र तल से लगभग 2800 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्राकृतिक सुंदरता, लुभावनी ग्लेशियरों और शांत झीलों से घिरा यह स्थान जम्मू और कश्मीर का एक लोकप्रिय पर्यटन आकर्षण है। सोनमर्ग कई खूबसूरत और शांत झीलों का घर है। सोनमर्ग में और इसके आसपास विभिन्न पर्वतीय झीलें जैसे गंगाबल, शिवनसर, गदर, सत्तार और कृष्णनगर स्थित है। सोनमर्ग में एक अन्य दर्शनीय झील भी शामिल है। कृष्णासर झील समुद्र तल से 2801 मीटर की ऊंचाई पर ट्राउट जैसी खूबसूरत प्रजातियों के साथ मछली पकड़ने के लिए लोकप्रिय है। नंबर 10, लामायुरू। लामायुरू एक छोटा सा गांव है जो
NH-1D पर कारगिल और लेह के बीच में स्थित है, जिसे श्रीनगर लेह के नाम से भी जाना जाता है। मालायुरू आज़ादी की जगह के रूप में जाना जाता है और लद्दाख क्षेत्र में सबसे पुराने और सबसे बड़े मठों में से एक है। मालायुरू शांति की तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए अच्छा स्थान है। मालायुरू पास में स्थित एक तिब्बती बौद्ध मठ के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नंबर 11 नुब्रा वैली। नुब्रा वैली लेह से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर जम्मू और कश्मीर के परादीस काल में रेशम मार्ग पर स्थित है। इसके चारों ओर स्वर्ण, लाल और अन्य रंग के समृद्ध रंगों के साथ कुछ सुंदर मठ है। नुब्रा घाटी में प्रवेश करने के लिए आपको खारदुंगला पास में सैनिकों को अपनी यात्रा परमिट की फोटोकॉपी सौंपने की जरूरत होती है, क्योंकि वर्तमान में यह क्षेत्र सैन्य निगरानी में है। नुब्रा घाटी बैनटेरियम ऊंट की सवारी के लिए प्रसिद्ध दुनिया का सबसे ऊंचा रेगिस्तान भी है। नुब्रा वैली में आप कुछ सुंदर कश्मीरी या तिब्बती कलाकृतियों, पश्मीना शॉल, ऊनी मोजे, बादाम, खुबानी, सेब और अन्य चीजें खरीद सकते हैं। नंबर 12 हेमिस। हेमिस जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय पर्यटन आकर्षण है, जिसे भारत की स्नो लेपर्ड राजधानी के रूप में जाना जाता है और यह कई अन्य जानवरों जैसे लंगूर, भेड़िए, मरमोट, हिरण, लाल लोमड़ी आदि का घर है। इसके अलावा आप यहाँ पर ट्रैकिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। नंबर 13 सनारस। सनारस जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में कम जाने वाले हिल डेस्टिनेशन में से एक है, जो पैराग्लाइडिंग, रॉक क्लाइंबिंग, एबीसिलिंग और ट्रैकिंग जैसे विभिन्न गतिविधियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सनारस का नाम दो स्थानीय झीलों के नाम पर रखा गया है। नंबर 14 अनंतनाग। अनंतनाग कश्मीर घाटी के सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक है। अनंतनाग जम्मू और कश्मीर में अनंतनाग जिले में एक शहर है और इसे कश्मीर घाटी की वाणिज्यिक और वित्तीय राजधानी माना जाता है। यह घाटी का एक बड़ा व्यापारिक और व्यवसायिक केंद्र है। नंबर 15 दाचीनाग नेशनल पार्क। दाचीनाग नेशनल पार्क शानदार नेशनल पार्क है। यह पार्क में हरे भरे वातावरण, सुंदर वनस्पतियां और कुछ दुर्लभ जीव प्रजातियां पाई जाती हैं। यह 1700 मीटर की ऊंचाई पर भारत का सबसे ऊंचा आरक्षित वन है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर श्रीनगर के मुख्य शहर से मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दाचीगाम का शाब्दिक अर्थ है 10 गांव, जो उन 10 गांवों की याद में रखा गया है जिन्हें जलग्रहण क्षेत्र और पार्क बनाने के लिए स्थानांतरित किया जाना था। नंबर 16 पुलवामा। पुलवामा श्रीनगर जिले का एक छोटा शहर है जो अपने सेब के बागों, झरनों, प्राकृतिक झरनों और प्राकृतिक घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध संस्कृति के साथ पुलवामा शहर इसके आसपास स्थित विभिन्न मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। ग्रीष्म काल में पर्वतारोहण और ट्रैकिंग और सर्दियों में स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के अवसर भी यहाँ आपको मिलेंगे। नंबर 17 बालटाल। 2743 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बालटाल सभी तीर्थयात्रियों के लिए एक धार्मिक स्थान है। अमरनाथ से 14 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान टेंट में रात बिताने के लिए अच्छा है। इसके अलावा
बालटाल अपने सुरम्य वातावरण के लिए भी प्रसिद्ध है। यह श्रीनगर, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे प्रसिद्ध शहरों के करीब है। नंबर 18 किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान चिनाब नदी के ऊपर एक पठार पर है। 400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले इस पार्क में कस्तूरी मृग और हिमालयी काले और भूरे भालू सहित 15 स्तनपायी प्रजातियां हैं। भले ही किश्तवाड़ केवल उच्च ऊंचाई वाला वन्यजीव अभयारण्य नहीं है, लेकिन इसकी विशाल विविधता और वनस्पतियों के कारण इसे विशेष महत्व मिलता है। नंबर 19 खारदुंग ला पास। जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में खारदुंग ला पास नुब्रा और श्लोक घाटियों के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। खारदुंग ला, जिसे आमतौर पर खड़जोंग ला कहा जाता है, सियाचिन ग्लेशियर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण साहसिक मार्ग है। यहाँ पहुँचने पर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप दुनिया के टॉप पर खड़े हैं। पिछले कुछ वर्षों में खारदुंग ला को बहुत लोकप्रिय पर्यटन आकर्षक बना दिया है। नंबर 20 मैग्नेट हिल। लद्दाख के लोकप्रिय मैग्नेट हिल को एक गुरुत्वाकर्षण हिल कहा जाता है। यह पहाड़ी समुद्र के स्तर से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर लेह शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहाड़ी की पूर्वी हिस्से में सिंधु नदी बहती है जो तिब्बत से निकलती है। मैग्नेट हिल पृथ्वी के कई भूवैज्ञानिक आश्चर्यों में से एक है। नंबर 21 पैगोंग लेक। ब्लू पैगोंग झील हिमालय में लेह लद्दाख के पास लगभग 43,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह एंडोफिर्क झील 12 किलोमीटर लंबी है और भारत से तिब्बत तक फैली हुई है। इसकी ऊंचाई के कारण पालोंग झील का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह सर्दियों के दौरान जम जाती है। झील की एक अनूठी विशेषता यह है कि यह पूरे वर्ष नीली नहीं रहती, बल्कि यह नीले से हल्का नीला, हरा और ग्रे रंग में बदल जाती है। पैगोंग को कई फिल्म शूट के लिए हॉट स्पॉट होने के बाद इसे और लोकप्रियता मिलती है। नंबर 22 चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लगभग 4,000 से 9,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य दुनिया से दूर एक ऐसी दुनिया है जो पर्यटकों को दुर्लभ वन्यजीवों की दुनिया को प्रदर्शित करती है। आप काली गर्दन वाले क्रेन और तिब्बती जंगली गधे की तरह दुर्लभ वन्यजीवों को देख सकते हैं। नंबर 23 जास्कर वैली। जास्कर वैली अपने विस्तृत दृश्यों, गुफा मठों के लिए जाना जाता है और ज्यादातर पर्यटक यहाँ ट्रैकिंग, ट्रेल और रिवर राफ्टिंग का अच्छा अनुभव लेते हैं। जास्कर वैली समुद्र तल से 13,154 की ऊंचाई पर स्थित है। यह घाटी वर्ष के 9 महीनों के लिए दुनिया के बाकी हिस्सों में कटी हुई लगती है। एडवेंचर के कारण लोग जास्कर वैली को पसंद करते हैं। नंबर 24 कटरा। भारत में सबसे महत्वपूर्ण पूजा स्थलों में से एक वैष्णो देवी कटरा के छोटे शहर में बसता है। जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित कटरा में भगवान शिव के भक्त दर्शन के लिए जाते हैं। भले ही आप तीर्थ यात्रा पर न निकले हो, कटरा घूमने लायक जगह है। नंबर 25 दारचा पदुम ट्रैक। दारचा पदुम ट्रैक लोकप्रिय ट्रैक में से एक है जो जास्कर वैली की
ओर जाती है। वास्तव में दारचा में पदुम तक के ट्रैक में मनाली से लेह तक के प्राकृतिक सौंदर्य के शानदार दृश्य नजर आते हैं। लेह की ओर जाते हुए देहाती पहाड़ों की सुंदरता अद्वितीय और गौरवशाली है। दारचा पदुम ट्रैक नदी यहाँ से निकलती है। इसकी पृष्ठभूमि के विपरीत बौद्ध मठ विशेष रूप से फुक्ताल, सिंगसेत और लामायूरी इस सुंदर स्थान के आकर्षण को बढ़ाते हैं। नंबर 26 कश्मीर ग्रेट लेक ट्रैक। भारत में कश्मीर बहुत सारे ट्रैक की सुविधा देता है। हालांकि इन ट्रैक की जानकारी बहुत कम पर्यटकों को होती है। ये ट्रैक सोनमर्ग से शुरू होती है। यहाँ की शानदार नदियाँ, चट्टानी इलाके और देहाती गांव इस यात्रा को और अधिक अनोखा और यादगार बना देते हैं। ट्रैक उन लोगों के लिए है जो कश्मीर की छिपी हुई घाटियों और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेकर अपनी यात्रा को यादगार बनाना चाहते हैं। जम्मू और कश्मीर की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय। जम्मू और कश्मीर 4 सीजन की यात्रा करने का डेस्टिनेशन है। आप पूरे साल अपने पसंदीदा मौसम का मजा लेने के लिए जा सकते हैं। अक्टूबर से मार्च तक को स्थानीय पर्यटन उद्योग में एक लोकप्रिय समय माना जाता है। इस समय के दौरान मौसम सबसे आदर्श और दर्शनीय स्थलों के लिए उपयुक्त है। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। आपने मुझे इतना समय दिया, धन्यवाद।